नमस्कार, पेप्टिक टाइम उत्तर प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शहर के शुक्लाना मोहल्ला में पत्रकार मनोज सोनी के घर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस भागवत कथा को सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां पर बीते दिन श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भागवताचार्य द्वारा किया गया। कथावाचक विमलांशु महाराज ने श्री कृष्ण की जन्म का वर्णन किया। भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथावाचक विमलांशु महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कथा के महत्व के बारे में बताया और कहा कि आज की नई पीढ़ी को वेदों से जुड़ना बहुत जरूरी है। कथा में बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। हृदय को अपनी तरफ खींच करके भगवान की तरफ प्रेषित करने का कार्य करता है। दुनिया की कोई भी आप कथा कहानी सुन लें, लेकिन एक बार दो बार सुनने के बाद में उससे आपका जी उब जाएगा। लेकिन वेदव्यास जी ने जब से इस पुराण की रचना की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, तब से निरंतर लोग सुना रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, ये पहले भी नया था, आज भी नया है और आगे भी नया रहेगा। इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता है इस पुराण में, इसमें सभी को छूट है। जी, आज के प्रसंग को लेकर के आज भगवान श्री कृष्ण का इस धरती पे अवतरण है। भगवान श्री कृष्ण यद्यपि पैदा कारागार में हुए थे, किंतु नंद और जसोदा के यहाँ आकर के उन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। जितने भी दैत्य थे जो पर्यावरण को दूषित कर रहे थे, प्रदूषित कर रहे थे, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जी, कथा मनुष्य के दिशा और दशा दोनों को बदल देती है और कथा से जो है मनुष्य का जीवन चरित्र, जिसको बोलते हैं आज की डेट में मनुष्य का जो चरित्र है, उसके व्यक्तित्व को सुधारती है। और कथा से अन्य प्रकार के लाभ हैं। कथा में जो है कथा को आज की डेट में आदमी ने जैसे पूजा पाठ इस सब को एक नाम दे दिया, तो पूजा पाठ कोई नाम नहीं है। पूजा पाठ एक मनुष्य की जो है दशा दिशा बदल देती है। जैसे आप समझिए कि लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म करिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो कर्म करने से ये होगा वो होगा। तो कर्म नहीं, सत्कर्म करना चाहिए मनुष्य को। और सत्कर्म कई प्रकार के होते हैं। जैसे कर्म होते हैं ना, अब कर्म तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मनुष्य को ये नहीं पता इस श्लोकों का भी वो लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। तो कर्म को नहीं, वहाँ सत्कर्म का प्रयोग करना चाहिए और सत्कर्म ही पूजा है। आज की पीढ़ी को तो कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो है गलत दिशा में चले जाते हैं। और जैसे बहुत से अन्य पंथ और अन्य धर्म जो है अपने सनातन धर्म को जो है दूषित कर देता है। और जैसे आप मान लीजिए कि आज की डेट में व्यक्ति जो है अपनी खुद सुनता है, ना किसी धर्म को मानता, ना किसी संप्रदाय को मानता, ना किसी जाति विशेष को मानता। जो उसे अच्छा लगता है वही वो करता है।